देर से आने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि कार्यक्रम बहुत है और जहां जाते हैं वो लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई कुछ देर हमारे यहाँ बोलें। वो फिर कोशिश करते हैं कुछ खा के पी के भी चले जाएं, और भी उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन क्योंकि समय कम बाकी रह गया, मैंने खुद पिछले 4.5 महीने में 450 पौने 500 मीटिंग जो है इस लोकसभा क्षेत्र में की। और हमारे साथियों ने तो ऐसा हक अदा कर रखा है, बिजनौर के लोगों ने, नगीनाबाद लोकसभा के हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने, उन्होंने तो कोई गांव नहीं छोड़ा जहां वो ना पहुंचे। मेरे जाने से पहले एक एक गांव में 3-3 4-4 बार वो चले गए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और देर से आने के लिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि भाई मुझे माफ करें, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके एक हथियार दिया था जिसका नाम है वोट। ये वोट लाखों करोड़ों रुपए से कीमती है। ये वोट इतना ताकतवर है कि कुर्सी पे बैठे बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति को जमीन पे पटक दे, और जमीन पे बैठे मेरे जैसे आम गरीब किसान के बेटे को, मास्टर के बेटे को बहुत बड़ी दिल्ली कुर्सी पे बिठा दी। ये वोट बहुत ताकतवर है, लेकिन इसमें आपका कोई रोल नहीं। ये वोट महापुरुषों की कुर्बानियों से मिला है। मेरे जैसे 4-4 बच्चे कुर्बान किए बाबा साहब। अभी तो मैं जब आपके यहाँ आया तो बाबा साहब की मूर्ति देखी तो मुझे बड़ी अंदर से महसूस हुआ। आपको कैसा लगता है मूर्ति देख के? तो मुझे खुशी नहीं हुई। ये मूर्ति गलत है। इस मूर्ति का हाथ ऐसे है, बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ कभी ऐसे था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर की हर एक बात समाज को दिशा दिखाती है। उनकी उंगली ऐसे, ये उंगली इशारा करती है, देखो हम भी तो ऐसे ही हो गए। उन्होंने हाथ नीचे कर लिया तो हम भी हाथ नीचे करके घूम रहे हैं। ये उंगली इशारा करती है कि उठो, जागो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो और सब मिलके संसद की तरफ चलो। संसद में जाके बैठो, संसद की कुर्सी पर जाके बैठ के अपने आने वाली नस्लों का और वर्तमान में जो लोग हमारे जी रहे हैं उनके लिए सुख सुविधाओं के लिए कानून बनाओ। जो कानून बन गए उनको लागू कराओ, और हर व्यक्ति के जीवन से गरीबी, बेबसी, लाचारी खत्म कर दो। समाज में जो जाति के आधार पर ऊंच नीच है उसको खत्म कर दो। जो धर्म के आधार पर भेदभाव है उसको खत्म कर दो, और जो आर्थिक आधार पर भेदभाव है, यानी कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसको ये नहीं पता कि उस पर कितनी संपत्ति है, और एक आदमी इस हालात में है कि उस पर खाने के लिए रोटी भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसपे बड़े बड़े मकान हैं, और एक आदमी ऐसा है जिसपे रहने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके 4-4 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, और एक आदमी ऐसा है जिसके पास 4 पहियों की गाड़ी तो बहुत दूर के बाद 2 पहियों गाड़ी भी नहीं। आज हमें जो कुछ भी मिला है ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से मिला है। मेरा और आपका सबका फर्ज बनता है कि हम अपने महापुरुषों की कुर्बानी को, उनके सपनों को व्यर्थ न जाने दें, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। और जब हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे तभी जाके हमारे जीवन में बदलाव आएगा। आप महसूस करो, बाबा साहब ने क्या सपना देखा था कि भारत एक ऐसा भारत बनेगा, न जाति के आधार पे ऊंच नीच रहेगा, न धर्म के आधार पे ऊंच नीच रहेगा, न धन के आधार पे ऊंच नीच रहेगा। धन, धरती, राजपाट सब में बराबर बटेगा। सब लोगों के जीवन में बदलाव होगा। क्या बदलाव हुआ? तो बदलाव ये हुआ कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी हमारे मकानों पे प्लास्टर नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी एक कड़वी सच्चाई आपसे पूछूंगा, सच बताना, झूठ मत बोलना। आप में से कितनों घरों में साफ पानी पीने के लिए आरओ लगे हुए? जरा हाथ उठाओ। हाथ उठा दो, बोलो मत। लगे हैं? तो ये बताओ, आप चेक करा के देख लो, अगर आपके यहाँ का पानी खराब ना निकला तो मुझसे आप शर्त लगा लेना, नलकों का पानी चेक करा के देख लो। तो आप ये बताओ खराब है नहीं है? तो ये बीमारी हम मुफ्त में ले रहे नहीं मोल ले रहे। मैंने ये बात आपको क्यों बताई?
एक और बात सुनो, आपके क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जहां गरीबों का भी अच्छा इलाज हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ। आपके क्षेत्र में देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी, कि पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, न सरकारी नौकरी है न प्राइवेट रोजगार है। और तो और एक कड़वा सच ये है कि जो माँ बाप पे जो कुछ था उन्होंने खून पसीना करके लगा दिया कि बच्चा पढ़ लिख के कामयाब होगा। भर्ती तो बात ही नहीं, अगर कोई भर्ती भी आ जाती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक से अगर बच गई तो घोटाला हो जाता है, जैसा दरोगा की भर्ती में हुआ, जैसा अभी नौजवान ने पुलिस की भर्ती दी थी। एक बच्चे से 400 रुपए लिए, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 200 करोड़ रुपए सरकार खाते में गए और आपके खाते में आया ठेंगा। जिस दिन पेपर देके आपको पता लगा पेपर लीक हो गया। ऐसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला करके वो पद हमसे छीन के सरकार ने अपने लोगों को दे दी। अब हालात सुनो, मैंने 3 बात आपसे पूछी, पहली पानी की बात, दूसरी आपसे मैंने पूछी कि आपको अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए, तीसरी मैंने आपसे पूछी कि आपके यहाँ रोजगार की समस्या कितनी है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपने 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, क्या आपके नेताओं ने कभी ये 3 सवाल सरकार से पूछे पार्लियामेंट में? किसी ने नहीं। बताओ भाई ना।